हेलो एस्पेरेंट्स, वेलकम बैक टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। तो आज इंग्लिश की क्लास में मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिनी मॉक टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो फर्स्ट है हमारे पास इडियम्स एंड फ्रेजेस। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें जो है इडियम और फ्रेजेस का यूज किया गया है। नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से इडियम और फ्रेज का मतलब जो है वो इन ऑप्शन में से सही निकल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास आई एम बैंकिंग ऑन यू टू हेल्प मी विद द ऑन गोइंग क्राइसिस। ठीक है, तो बैंकिंग ऑन का मतलब ही क्या होता है, किसी पे अपनी पूरी कॉन्फिडेंस और होप किसी और पे लगा देना, किसी और पे डिपेंड करना। ठीक है, तो यहाँ से अब ऑप्शन हमारे पास है प्रिटेंड, रिलाई, फेथ और डाउट। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है उसका मीनिंग देख लेते हैं। प्रिटेंड, प्रिटेंड का मीनिंग क्या होता है? प्रिटेंड होता है किसी चीज को क्या करना, दिखावा करना। प्रिटेंड होता है एक तरह का दिखावा करना। ठीक है, सेकंड है हमारे पास रिलाई। तो रिलाई का मीनिंग होता है किसी पे डिपेंड करना। ठीक है, तो इसको भी ऐसे रखते हैं। नेक्स्ट है फेथ। तो फेथ क्या होता है? हमारा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डाउट। डाउट क्या होता है? शक होता है। ठीक है, तो इन सब ऑप्शन में से जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें लग रहा है वो कौन सा है? बी ऑप्शन। ठीक है, रिलाई जो है वो हमारा कैसा बन रहा है? मोस्ट अप्रोप्रिएट बन रहा है। ठीक है, क्योंकि रिलाई का मतलब भी क्या होता है? डिपेंड करना। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास हिज प्लान्स टू ट्रैक थ्रू द हिमालयाज फेल थ्रू व्हेन ही गॉट सिक। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि उसका जो प्लान था, उसने जो प्लान बनाया था क्या, ट्रैकिंग का, कहाँ पे? हिमालय पे जो है ट्रैकिंग का प्लान बनाया था वो क्या हो गया? फेल थ्रू व्हेन ही गॉट सिक। ठीक है, तो फेल थ्रू का मतलब ही क्या होता है? फेल होना। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, उसका जो प्लान था कि वो ट्रैकिंग पे जाएगा हिमालयस पे, वो क्या हो गया? एकदम फेल हो गया जब वो क्या हो गया? बीमार हो गया। ठीक है, तो हमारे पास नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला देख लेते हैं असेंड। असेंड का मतलब होता है किसी चीज का हवा में ऊपर की तरफ जाना। ठीक है, मूव अप थ्रू एयर। ठीक है, सेकंड है हमारे पास फेल। तो फेल हमारा क्या बन रहा है? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट की मीनिंग्स देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास डेटोरिएट। डेटोरिएट का मतलब होता है किसी चीज का पूरी तरह से तबाह हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सक्सीड। सक्सीड क्या होता है? किसी काम में सक्सेसफुल हो जाना। ठीक है, तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? फेल। यहाँ से हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है फेल थ्रू एंड फेल, सेम मीनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वी होप दे कैन आयरन आउट देयर डिफरेंसेस एंड गेट ऑन विद वर्किंग टुगेदर। ठीक है, तो आयरन आउट का मतलब क्या होता है? किसी मसले को एकदम जो क्या है, रिजॉल्व कर देना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना एकदम। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो आयरन आउट का मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है रिजॉल्व। तो रिजॉल्व हमारा जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। अपसेट होता है उदास होना, और कंक्लूड होता है किसी चीज का एकदम रीजन निकालना। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा। हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या बनेगा? रिजॉल्व। ठीक है, आयरन आउट का मतलब ही क्या होता है? रिजॉल्व। नेक्स्ट है हमारे पास एरर डिटेक्शन। तो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास मेडिटेशन इज द हाईएस्ट स्पिरिचुअल टेक्निक दैट नीड टू बी प्रैक्टिस डिवोटेडली। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? जो मेडिटेशन है वो क्या है? बहुत ही उच्च आध्यात्मिक क्या है? एक तकनीक है जिसको क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? एकदम जो है श्रद्धा के साथ जिसको हमें प्रैक्टिस में लाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिए गए आपको पार्ट ए बी सी डी, तो आपको बताना है इनमें से किस पार्ट में एरर है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं मेडिटेशन इज द, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हाईएस्ट स्पिरिचुअल टेक्निक, तो ये भी बिल्कुल सही है। दैट नीड टू बी प्रैक्टिस डिवोटली, तो प्रैक्टिस डिवोटली बिल्कुल सही आ रहा है। हमारा एरर जो है वो पार्ट सी में है। एंड क्यों एरर है? क्योंकि हमने क्या बोला है? मेडिटेशन इज द हाईएस्ट स्पिरिचुअल टेक्निक। ठीक है, दैट नीड टू बी प्रैक्टिस, तो यहाँ बात किसकी हो रही है? टेक्निक की बात हो रही है। ठीक है, टेक्निक के रेफरेंस में हमारा वर्ब आएगा स्पिरिचुअल टेक्निक। टेक्निक को क्या करना चाहिए? हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। दैट नीड टू बी प्रैक्टिस। तो टेक्निक जो है हमारा यहाँ पे कैसा? सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। और सिंगुलर वर्ब कब बनती है? जब हम क्या लगाते हैं? किसी के साथ एस लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ नीड है, नीड के साथ यहाँ एस लगेगा तब ये सिंगुलर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीड में हमारा एरर था, नीड्स होना चाहिए। ठीक है, मेडिटेशन इज द हाईएस्ट स्पिरिचुअल टेक्निक दैट नीड्स टू बी प्रैक्टिस डिवोटेडली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पॉवर्टी इज एसेंशियली अ अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम द एलिमिनेशन ऑफ विच विल रिक्वायर अ डिजाइन थिंकिंग अप्रोच। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? गरीबी जो है एक बहुत ही जरूरी जो है कैसी अनस्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसको जो है बिल्कुल शेप नहीं है किसी की, बिल्कुल अस्त व्यस्त है। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसका निवारण करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए क्या हमें कैसी थिंकिंग चाहिए? एक बहुत ही सूझ समझ वाली क्या चाहिए? थिंकिंग अप्रोच चाहिए। ठीक है, तो अब देखना है हमें एरर कहाँ पे है। तो पॉवर्टी इज एसेंशियली अ अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, एरर जो है हमारा वो पार्ट बी में है। क्यों है? क्योंकि अनस्ट्रक्चर क्या है हमारा? अनस्ट्रक्चर, तो अ से स्टार्ट हो रहा है, वोवल साउंड अ आ रही है। ठीक है, ए, तो यहाँ पे इज एसेंशियली ए नहीं होगा, एन होगा। ठीक है, इज एसेंशियली एन
अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम द एलिमिनेशन ऑफ विच विल रिक्वायर अ डिजाइन थिंकिंग अप्रोच, ठीक है। तो हम वोवल साउंड के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे ए का यूसेज बिल्कुल गलत था, यहाँ क्या लगना था, एन लगना था, ठीक है। तो हमारे पास देयर वाज मच डिस्टर्बेंस बोथ इन जम्मू एज वेल एज इन फालेगांव, ठीक है। तो हमें बताना है यहाँ पे एरर कौन सा है, ठीक है। देयर वाज मच, वहां पे बहुत ही ज्यादा क्या थी, डिस्टर्बेंस थी, कहाँ पे, जब बोथ इन जम्मू, जम्मू में भी और साथ ही साथ किसमें, फालेगांव में भी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था जब मैं आपको रूल्स करवा रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि बोथ और एज वेल एज का यूज जो है हम एक साथ नहीं करते, तो आप बोथ लिखिए या फिर आप एज वेल एज लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का यूज जो है वो बिल्कुल गलत है, तो यहाँ से हम एज वेल एज हटा देंगे, ठीक है। देयर वाज मच डिस्टर्बेंस बोथ इन जम्मू एंड इन फालेगांव, ठीक है, एंड इन फालेगांव, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है। तो हमें बताना है इसमें कहाँ एरर है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है किसके बीच, इंडिया और चाइना के बीच, वो क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन क्या कर रही है, घट रही है, ठीक है। यहाँ पे एरर जो है हमारा वो है पार्ट सी में, और एरर क्यों है, वो है एरर वर्ब आर का, क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। तो इकोनॉमिक कॉपरेशन हमारे पास कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ पे वर्ब हमने प्लूरल वर्ब यूज किया, आर क्या है हमारे पास, एक प्लूरल वर्ब है, ठीक है। और आनी क्या चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, किसके अकॉर्डिंग आ रही है, वो इकोनॉमिक कॉपरेशन के अकॉर्डिंग आ रही है, ठीक है। तो यहाँ इज का यूज होगा, इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज डिक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है। क्या डिक्रीज हो रहा है, इकोनॉमिक कॉपरेशन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास पिक आउट द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग एज द वर्ड्स गिवन बिलो, ठीक है। नीचे आपको दो वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कौन से सिमिलर है इनमें से, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास है नेटिव, तो नेटिव का मतलब क्या होता है हिंदी में, मूल निवासी, ठीक है, किसी एक जगह का रहने वाला, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इंडिजीनियस, तो इंडिजीनियस का मतलब भी सेम ही होता है, ठीक है। इंपोर्टेड होता है बाहर से कहीं लाया गया, फॉरनर क्या होता है, विदेशी, ठीक है। तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है यहाँ से, इंडिजीनियस है, ठीक है। नेटिव का सिनोनिम क्या हो गया, इंडिजीनियस, और एंटोनिम क्या हो गया इसके, इंपोर्टेड और फॉरेनर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोवोक, प्रोवोक का मतलब होता है किसी को उकसाना, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इंस्टिगेट, इंस्टिगेट भी क्या होता है, किसी को उकसाना, ठीक है। सेकंड है पैसिफाई, पैसिफाई होता है किसी को शांत करना, और थर्ड सूद का मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो प्रोवोक के हमारे सिनोनिम क्या है, इंस्टिगेट, और एंटोनिम क्या हो गया इसके, पैसिफाई एंड सूद, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है हमारे पास ऑल्दो हर ग्रैंड मदर डाइड अ ईयर एगो शी ऑलवेज फेल्ट हर डैश प्रेजेंस वाज गाइडिंग हर वेयर एवर शी वेंट, ठीक है। तो हमें बताना है कैसी प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डैश है, ठीक है। तो ये सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि जबकि उसकी जो दादी जी है उसको मरे हुए 1 साल हो गया था, तब की प्रेजेंस जो है वो महसूस होती थी, और ऐसा महसूस होता था वो क्या कर रही है, उसको एक तरह से गाइड कर रही है, वो जहां भी जा रहा है, ठीक है, जहां भी वो जा रही है, ठीक है। तो हमें बताना है कैसी प्रेजेंस, ठीक है। तो काम प्रेजेंस, काम क्या होता है, एक शांत प्रेजेंस, ठीक है। तो शांत प्रेजेंस, इसको ऐसे रख लेते हैं अभी। नेक्स्ट हमारे पास टेरिफाइंग, टेरिफाइंग क्या होता है, एकदम भयानक, डरावना या भयानक, ठीक है। तो टेरिफाइंग तो नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास ट्यूटेलरी, तो ट्यूटेलरी का मतलब होता है एक गाइडिंग स्पिरिचुअल, जो हमारे को एक गाइडेंस होती है, ठीक है, वो होता है ट्यूटेलरी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्यूटेलरी हमारा जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा, ठीक है। शी ऑलवेज फेल्ट हर ट्यूटेलरी प्रेजेंस वाज गाइडिंग हर वेयर एवर शी वेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द रिच माइजर हैड नेवर एनी मनी टू डैश फॉर द पुअर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, जो अमीर कंजूस होते हैं उनके पास कभी भी ना कोई पैसा नहीं होता, किनके लिए, गरीबों के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास ऑफर, लीव, कीप और नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ऑफर का मतलब क्या होता है, किसी को हेल्प प्रोवाइड करना, ठीक है, किसी को देना। तो यहाँ पे ऑफर जो है वो सही बैठ रहा है ब्लैंक में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लीव, लीव क्या होता है, छोड़ना। तो रिच, जो अमीर आदमी होते हैं उनके पास बिल्कुल भी मनी नहीं होता कि वो छोड़ दे पुअर के लिए, ये लीव नहीं होगा, यहाँ रख सके पुअर के लिए, तो ये भी नहीं होगा। हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, मनी टू ऑफर टू द पुअर, ठीक है। हम किसी को क्या करते हैं, ऑफर करते हैं कोई चीज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द सुपरस्टिशियस विलेजर्स कंसीडर द पुअर विडो एज एन या अ डैश, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, जो अंधविश्वासी जो गांव वासी थे, वो क्या, जो पुअर विडो थी, जो विधवा औरत थी, गरीब औरत थी, विधवा औरत, उसको क्या समझते थे वो हमें बताना है। तो हमारे पास इविल, तो इविल क्या होता है, शैतानी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव, नेक्स्ट है सिक, सिक का मतलब क्या होता है, बीमार, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नॉट, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो हमें देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही बैठेगा ब्लैंक में, ठीक है। इविल जो है यहाँ से मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा आंसर है, ठीक है। नेगेटिव तो नहीं होगा और सिक भी नहीं होगा, ठीक है।
कंसीडर द सुपरस्टिशियस विलेजर्स कंसीडर द पुअर विडो एज एन इविल। क्या समझते थे उसे? एक शैतान समझते थे। ठीक है, हमारे पास स्पेल चेक्स, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो इनमें से आपको यहाँ पे ऑप्शन में 4 वर्ड्स दिए हैं, उनमें से आपको बताना है कौन सा सही वर्ड है। ठीक है, तो इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एकदम सेम है, लेकिन हमें स्पेलिंग चेक करनी है। ठीक है, तो हमारी जो स्पेलिंग सबसे करेक्ट है वो है थर्ड की, ADVERSITY। ठीक है, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बहुत ही अनप्लेजेंट कोई सिचुएशन। ठीक है, कोई बुरी सिचुएशन, कोई दुख वाली सिचुएशन। ठीक है, उसे हम बोलते हैं एडवर्सिटी। ठीक है, और स्पेलिंग क्या होते हैं? ADVERSITY। ठीक है, सेकंड है हमारे पास ग्रामर। तो ग्रामर की स्पेलिंग दी है, पहले की स्पेलिंग क्या होते हैं? GRAMMAR। ठीक है, तो ये वाला ग्रामर हमारा सही है। तो ये था आपका मिनी मॉक टेस्ट इंग्लिश। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।